इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है टेस्टोड्राइओल 40 mg। ठीक है, टेस्टोड्राइओल के अंदर जो ड्रग है वो है टेस्टोस्टेरॉन अनडिकेनोएट। श्री वेंकटेश इंटरनेशनल लिमिटेड की ये प्रोडक्ट है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो वर्ड है टेस्टोस्टेरॉन, ये दरअसल मेल सेक्स हार्मोन होता है। मेल सेक्स हार्मोन से मतलब है कि जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मर्दों की दाढ़ी का आना या स्पर्म की प्रोडक्शन होना, ये सारा कुछ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर किसी बंदे को, किसी मर्द को या किसी पेशेंट को टेस्टोस्टेरॉन की टेबलेट्स हैं या इंजेक्शंस हैं या कैप्सूल्स हैं प्रेस्क्राइब होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान के अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी है। अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी है, सबसे पहले बड़ा मसला तो ये है कि उसकी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगी। दूसरा ये कि प्यूबर्टी डिले हो जाती है, यानी कि जो बालिगपन है, वैसे नॉर्मल बच्चे 13 से 14 साल के अंदर बालिग हो जाते हैं। ये बच्चे जिनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन की कमी है 17, 16, 18 ऐसे सालों में बालिग होते हैं। तो एक तो प्यूबर्टी डिले हो जाती है, उसके बाद फिर इनकी दाढ़ी वगैरह निकलने में मसला है, और ज्यादा बड़ा मसला है इनकी स्पर्म प्रोडक्शन में, जो कि इनकी अज़दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स कम हैं, उसकी वजह से फिर स्पर्म प्रोडक्शन कम होगी और बच्चे पैदा करने के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लिहाजा इंसान फैमिली लाइफ भी उसकी डिस्टर्ब होगी और साइकोलॉजिकली भी इंसान बहुत टेंशन में आ जाता है, और मुआशरे के अंदर सोशल लाइफ भी उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स कोई बंदा सोशली शेयर नहीं कर पाता। लिहाजा मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, जैसे सबसे पहले हाइपोगोनेडिज्म। अब देखिए, जो गोनेड्स हैं ना, गोनेड्स इंसान के टेस्टिस को कहते हैं, वो गोनेड्स हैं। और अगर गोनेड्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रही क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स की कमी है, ऐसी प्रॉब्लम को हाइपोगोनेडिज्म कहेंगे। हाइपोगोनेडिज्म में जब स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गया है, उसकी वजह से फिर बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम है। तो टेस्टोस्टेरॉन अनडिकेनोएट सबसे पहले तो हाइपोगोनेडिज्म के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा डिलेड प्यूबर्टी, यानी मर्दों में जब प्यूबर्टी थोड़ी डिले हो जाए, नॉर्मली 13 से 14 साल में प्यूबर्टी होती है, लेकिन अगर डिले हो रही है 16-17 साल पे जा रही है, ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी टेस्टोस्टेरॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, कभी कभी ग्रोथ डिले हो जाती है। देखिए, ग्रोथ होना, मर्दों की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का बनना, जो है जवानी आना, ये भी तो हार्मोन्स की वजह से होता है। तो अगर ग्रोथ डिले हो गई है, प्यूबर्टी नहीं आ रही है, 17 सालों तक भी प्रॉब्लम हो गई है, तब ग्रोथ के लिए भी टेस्टोस्टेरॉन अनडिकेनोएट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेस्टोड्राइओल आपको इस कंडीशन में भी प्रेस्क्राइब हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है कि जब वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म पे एक्नी आ जाती है, जिस्म पे रैश आ जाती है, बाल बाल झड़ जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ब्रेस्ट सोरनेस हो जाती है, कभी कभी मर्दों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कुछ को बिल्कुल नींद आती नहीं है, कभी कभी सिबोरिया हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखें, कत्ल प्रेगनेंसी में इस तरह की ड्रग इस्तेमाल नहीं करते, वरना माँ और बच्चे दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिन लोगों को दिल का कोई मसला है, वो लोग इस ड्रग को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा अपने डॉक्टर से या गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही इस ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।